મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે ત્યારે શરદ પવાર જૂથના નેતા રોહિત પવારે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પેજ પર એક વિડીયો શેર કરીને ખળભળાટ મચાવ્યો છે. રોહિત પવાર દ્વારા દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તે ચૂંટણી ટાણે જ એક કારમાંથી 5 કરોડની રોકડ મળી આવી છે. આ રોકડ મળવાના કિસ્સામાં રોહિત પવારે આડકતરી રીતે ભાજપ તથા અજીત પવાર તરફી ઇશારો કર્યો હતો. રોહિત પવારે શેર કરેલા વિડીયોમાં 500ની ચલણી નોટોના બંડલ દેખાઈ રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણીને લઈને સ્થાનિક પાર્ટીઓ પ્રચાર प्रसाરમાં એડી ચોટીનું જોર लगावी रही है. इस समय हमारे साथ शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार जी हैं, उनसे बात करते हैं. रोहित जी, जो आपने ट्वीट किया है बहुत सीरियस एलिगेशन है, बहुत सीरियस ट्वीट है. अभी सीरियस चीज तो उन्होंने की है ना. अभी 5 करोड़ का कैश वहाँ पे पकड़ा गया है. ऐसा कहा गया कि एक 6 से 7 गाड़ियां थी, उसमें से सिर्फ एक गाड़ी पकड़ी गई और एक गाड़ी में 5 करोड़. तो अगर 6 गाड़ी में तो करीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा पैसा वहाँ पे है. अभी लोकसभा में अगर आप देखो तो महायुति में जो सब नेता थे या पार्टी थे, उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 100 से 150 करोड़ का कैश वहाँ पे बांटा था. ये हमने प्रूफ भी किया था, मतलब जहाँ पे वो पैसा बांट रहे थे. और अभी जो चर्चा है, जो महायुति का नेता है जो या पक्ष है, बीजेपी हो, अजीतदादा का गठ हो या एकनाथ शिंदे साहब, वहाँ पे वो 50-50 करोड़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैश का इस्तेमाल करेंगे. उसका एक प्रूफ ये सांगोला जाने वाला था जो पकड़ा गया. अभी बहुत सारे ऐसे रहेंगे, लेकिन अभी देखते हैं होम मिनिस्टर जो है, अभी ठीक है कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ से क्या आदेश आता है कि पकड़ना है कि नहीं पकड़ना. लेकिन ये जो आज पकड़ा गया वो डेफिनेटली एक प्रूफ है कि ये पैसा बहुत जोरों से, बहुत ताकत से इस्तेमाल करने वाले हैं. रोहित जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा कौन बांट रहा है, किसके ऊपर आप इंडिकेशन कर रहे हैं, आप खुल के नाम बता सकते हो, और ये पैसा किसको बांटा जा रहा है? देखो, सरकार में जो स्कैम हुए थे, करीब कम से कम 50-60 हजार करोड़ का स्कैम मैंने खुद विद प्रूफ वहाँ पे दिखाया था. और उसमें से 3,000 करोड़ ये अभी इसको इलेक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं. मतलब तीनों पक्ष जो आज सत्ता में है. तो अभी 3,000 करोड़ मतलब 50-60 हजार कमाया, उसमें से 3,000 5% अभी खर्चा किया. उनकी अपेक्षा है कि वापस वो सत्ता में आएंगे और वापस 60-70 हजार करोड़ का स्कैम करेंगे. ये जो चीज है ना कि पैसा इस्तेमाल करके वोट खरीदी करना, ये ठीक है बाकी राज्यों में चल सकता है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा. क्योंकि लोकसभा में भी पैसा इस्तेमाल किया, लोगों ने क्या चूज किया, तो डेमोक्रेसी चूज की. तो अभी भी यही होगा. और ये जो डोंगर झाड़ी झुड़प है ना, वो देखने के लिए परमानेंटली इस हमको गुवाहाटी जाना पड़ेगा और सत्ता महाविकास आघाड़ी की इस राज्य में आएगी. रोहित जी, सीरियस एलिगेशन है, आप बोले कि उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी सत्ता वापस आ रही है. आप बोले कि वोट खरीदा जा रहा है. उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पैसे के बेस पे, हमारा जो कॉन्फिडेंस है लोगों के बेस में. अभी डेमोक्रेसी लोगों पे चलती, पैसे से तो नहीं चलती. लोकसभा में उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया था, गुंडों का इस्तेमाल किया था, और ये विद प्रूफ हमने दिखाया है. तो वो करके भी 31 सीट्स महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे आई है और उनकी उससे बहुत कम है. तो अभी विधानसभा में यही होगा. कौन खरीदना चाहता है? महायुति में 3 पार्टियां, कौन खरीदना चाहता है वोटर्स को? तीनों यार. मतलब हमने जो स्कैम पब्लिश किए थे, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का स्कैम होगा, वो एलिगेशन पूरा वो बीजेपी पे जाता है और अजीतदादा का जो पक्ष है उसके जो नेता है मुश्रीफ साहब, उस पे जाता है. अगर आप इसका एम्बुलेंस स्कैम देखें तो वो जो तानाजी सावंत है उनके विभाग पे वो जाता है. तो अभी ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है, तो 60,000 करोड़ तक जाता है. और जो PWD का स्कैम है, या PWD नहीं लेकिन जो MSIDC जो विषय है, वो 14,000 करोड़ का स्कैम है. वो कहाँ पे जाता है? तो बीजेपी की तरफ जाता है. तो ये सब मिला के क्या कर रहे हैं, तो लाड़की कुर्सी उनकी जो है वो टिकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करके सरकार लाना चाहते हैं.